माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए एक और नई वैकेंसी निकल कर आई है और वो हमारे एमपी से निकल कर आ रही है। एमपी में आईटीआई टीओ की वैकेंसी निकल कर आई है और मैं पहले इसकी आपको पूरी जानकारी दे दूं तो उससे पहले आपको बता दूं एक अच्छी नंबर ऑफ वैकेंसी है ये। लगभग 450 के करीब ये वैकेंसी आई है। ये हमारा लगभग 40 से 50 पेजों का पूरा ब्यौरा यहाँ पर दिया गया है, वो तो मैं आपको डिटेल बताती हूँ, लेकिन ना मैं आपको इसकी जो कंक्लूडिंग पॉइंट है कि कौन कौन सी ट्रेड अलाउड है, नहीं है, डिप्लोमा वाले अलाउड हैं, डिग्री वाले अलाउड हैं या नहीं, ये सारी डिटेल मैं आपको शॉर्ट में भी बताऊंगी। तो इस वीडियो को पहले पूरा डिटेल लीजिए, फिर शॉर्ट में भी आपको सारी चीजें समझा दूंगी, तो आप कंप्लीट एक बार देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये वैकेंसी हमारी निकल के कहां से आई है भाई। ये वैकेंसी हमारी निकल के आती है एमपी में, आपकी मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल से यहाँ पर निकल कर आई। इसमें ये लगभग 450 के करीब वैकेंसी है। ये आपकी वैकेंसी का नाम जो है वो क्या है, आपकी तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के अंतर्गत ये निकलती है, यानी कि हमारे आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए है। तो कोई बच्चा लेकिन ये ना सोचे कि डिप्लोमा डिग्री कहां जाएंगे, बच्चा डिप्लोमा डिग्री वाले भी अलाउड है, तो टेंशन ना लो, पहले पूरी सुनो। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि फॉर्म भरा कब से जाएगा, तो 9 अगस्त से आपके फॉर्म भरे जाएंगे। 23 अगस्त तक आपके फॉर्म भरे जाने, यानी कि 15 दिन उसने फॉर्म भरने के लिए दिए हैं। फिर 9/8 से 28/8 तक अगर आपकी भाई मान लीजिए फॉर्म भरने में आपसे कोई गलती हो जाती है तो आपको 5 दिन एक्स्ट्रा उसमें मॉडिफाई करने के लिए भी दे रहा है। 23 तक फॉर्म भरना है लेकिन 5 दिन एक्स्ट्रा आपके मॉडिफाई। और इसमें उसने पेपर भी बताया है कि आपका एग्जाम जो है वो सीधा 23/9 से 30 सितंबर से आपका एग्जाम भी शुरू यहां पर हो जाएगा। उसने एग्जाम डेट भी साथ साथ मेंशन कर दी गई है। और ये हमेशा ही देखा गया है कि जब एमपी में, अभी आप जानते हैं सब इंजीनियर की पोस्ट निकली थी, जैसे ही सब इंजीनियर की आती है उसके बाद तुरंत आपकी आईटीआई टीओ की वैकेंसीज आती ही आती हैं। तो यहां पर ये आपको पता चल गया कि 30 तारीख को इसका पेपर भी हो जाएगा। फिर अब इसके बाद ये कितने का फॉर्म है मैडम, तो आपको बता दूं 500 रुपए का फॉर्म है ये। किसके लिए भाई, हमारे जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए। फिर इसके बाद जो आपके अनुसूचित जाति या जनजाति के या फिर कोई भी पिछड़ा वर्ग है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं, तो उनके लिए 250 रुपए। ये प्रति प्रश्न पत्र का मतलब क्या है कि अगर आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो आप भर सकते हैं, लेकिन आपको फीस अलग अलग देनी पड़ेगी, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। फिर इसके बाद ये तो आपकी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स मैंने आपको बता दी। पेपर जो है वो आपका उसने बताया यहां पर कि 30 तारीख को ही होगा, लेकिन 2 शिफ्ट में होगा। सुबह की शिफ्ट 9 से 11 की रहेगी और शाम की 2 से 4 की। यानी कि पता चल गया सिलेक्शन कैसे होगा, आपके पेपर के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। 2 घंटे का पेपर होगा, ठीक है, 2 घंटे का पेपर रहेगा। इसके बाद यहां पर जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है वो सीधा मैं नेक्स्ट पे आना चाहूंगी कि मैडम अब इसके लिए अलाउड कौन कौन है, क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं। तो इसके लिए मैं आपको सीधा यहां पर ले जाती हूं। देखिए कौन कौन अलाउड है, जो मैंने पूरा इंपॉर्टेंट, हाँ इस पर आ जाइए भाई। अब कौन कौन अलाउड है, सबसे पहले यहां पर आपको बता दूं, यहाँ पे कुछ सीधी भर्ती भी है और कुछ आपकी बैकलॉग भी है। बैकलॉग यानी जो पुरानी खाली रह गई थी अब वो भी इसमें एड ऑन हुई है। पूरा ब्यौरा यहां पर दिया गया है। सबसे पहली ट्रेड जो है वो आपकी निकल के आती है फिटर वालों के लिए। फिटर की टोटल 70 वैकेंसीज हैं भाई। तो फिटर वालों के लिए 70 वैकेंसीज हैं, याद रखिएगा। ये पूरा आपको ब्यौरा दिया गया है, जिसमें से 20 जो है वो आपकी जनरल की है, अनरिजर्व्ड की, और बाकी आपकी ये कैटेगरी वाइज 50 जो है वो आपकी कैटेगरी वाइज ईडब्ल्यूएस की, एससी एसटी ओबीसी की। अगर भाई यहां पर आप जो अनदर स्टेट अप्लाई कर रहे हैं तो अनदर स्टेट वाले आपको बता दूं यूआर में काउंट हो गए आप, चाहे आपकी कोई कैटेगरी भी होगी तो भी आप यूआर में जाएंगे। तो लेकिन जो एमपी के भाई अपने स्टूडेंट है ना, उनके लिए एक अच्छी वैकेंसी
निकल कर आई है। सब इंजीनियर में क्या था, नंबर ऑफ वैकेंसीज कम हो रही थी, सिविल वालों की ज्यादातर हैंडीकैप्ड में जा रही थी, लेकिन अपने यहाँ आईटीआई वालों के लिए बोलूं तो भाई अच्छा मौका है, और डिप्लोमा वालों के लिए भी, क्योंकि यहां पर देखिए जितनी भी ये आईटीआई की ट्रेड्स में इसने आपकी क्वालिफिकेशन मांगी है, उसमें सब में उसने डिप्लोमा भी अलाउड किया है। आईटीआई फिटर की ट्रेड थी भाई, 70 वैकेंसीज है, तो इसके लिए कौन कौन एलिजिबल है, जिसने भाई आपकी एनसीवीआईटी या फिर एससीवीटी से आपका आईटीआई की हुई है, वो अलाउड है भाई आप फिटर ट्रेड के। लेकिन इसके अलावा यहां पर देखिए अथवा करके, यानी अगर आप आईटीआई नहीं तो यहां पर अगर आपके पास क्या है कि आपकी मैकेनिकल से या मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन से या इंडस्ट्रियल से या टूल एंड डाई से या प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग से आपने डिप्लोमा या डिग्री की हुई है, क्योंकि देखिए उसने लिखा हुआ है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग तथा मैनेजमेंट से इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में स्नातक यानी कि बैचलर डिग्री अथवा किसी पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा, तो आप भी अलाउड हैं, भर सकते हैं। ठीक है भाई। अच्छा, फिर इसके बाद ये आपकी सीधी भर्ती और यहां पर आपके डिवाइड करके वो 70 का डिवीजन दिया हुआ है। फिर इसके बाद जो सेकंड पोस्ट आती है वो हमारे वेल्डर के लिए, आईटीआई फिटर हो गए, अब आ जाओ आईटीआई वेल्डर वाले। आईटीआई वेल्डर में अगर बात करूं तो वेल्डर वालों के लिए सबसे ज्यादा पोस्ट शायद इन्हीं की है। वेल्डर के लिए सबसे ज्यादा पोस्ट है आपकी 82 पोस्ट निकल कर आती है। ठीक है, 82 में से 23 जो है वो आपकी अनरिजर्व्ड की है, 23 जो है वो अनरिजर्व्ड, और इस अनरिजर्व्ड में भी विभाजन किया गया है। जैसे आपकी ये भूतपूर्व सैनिक की संविदा कर्मी भर्ती हेतु ये होती है संविदा, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट वाले। आप पहले ही अगर एमपी में वर्किंग है तो उसमें अगर आप दोबारा से लेना चाह रहे हैं तो आप इसमें काउंट होंगे। और जो जनरल है, टोटल अगर जनरल की बात करूं 20 है, 20 में से 13 जो है वो ओपन है। ओपन मींस इसमें मेल फीमेल दोनों अलाउड होते हैं, और महिला के लिए 7। और एक चीज और बता दूं, यदि इसमें पूरा साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर मान लीजिए इस 7 पोस्ट के लिए जितने भी ये महिला के लिए आपके आरक्षित है, अगर महिलाएं अवेलेबल नहीं होती, फीमेल कैंडिडेट्स नहीं होंगे, तो ये पोस्ट मेल कैंडिडेट से भी भरी जा सकती हैं। हो सकता है खाली भी छोड़े आयोग, लेकिन हो सकता है यहां पर मेल को भी अलाउड कर दे, अगर हमारे मेल कैंडिडेट्स अपनी मेरिट लिस्ट क्रॉस कर रहे होंगे तो। ये लिखा हुआ है इसी नोटिफिकेशन में। अब इसके लिए कौन कौन एलिजिबल है तो आपको बता दूं, वही उसने पूछा है, या तो आपकी भाई वेल्डर ट्रेड से आईटीआई हो, या फिर उसके बाद आपकी वेल्डर से या तो आईटीआई हो, या फिर उसने कहा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हुई हो। मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, वही आपकी यहां पर या तो स्नातक की डिग्री हो, आपके पास स्नातक की उपाधि हो यानी कि बीटेक हो, या फिर आपके पास पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा किया हुआ हो। ठीक है, याद रखिएगा। फिर इसके बाद जो तीसरी पोस्ट आती है वो हमारी भाई इलेक्ट्रीशियन वालों की। इलेक्ट्रीशियन की बात करूं तो 60 पोस्ट भाई इलेक्ट्रीशियन की है। टोटल 60 इलेक्ट्रीशियन के लिए है, जिसमें से जनरल की जो है वो 17 है, 17 जनरल के हैं। फिर आपको यहां पर बताऊं इसमें कौन कौन अलाउड है भाई, आईटीआई इलेक्ट्रीशियन से है या फिर आप डिप्लोमा डिग्री वाले। लेकिन इसमें एक चीज बता दूं, जितनी भी अभी मैंने 3 आपको पोस्ट बताई है, पे स्केल भी तीनों का बहुत अच्छा है। कितना, 32,800 से लेकर आपका 1,36,100 तक जा रहा है भाई, यानी कि अच्छी पोस्ट आपको यहां पर अच्छा सैलरी दे रहा है। 32,800 भैया कम नहीं होता। फिर इसके बाद जो चौथी पोस्ट आती है वो आती है हमारी कोपा ट्रेड की। कोपा यानी कि अगर मैं बात करूं तो हमारे कंप्यूटर वालों की कोपा ट्रेड भी अलाउड है। यहां पर कोपा वालों के लिए इसने 70 पोस्ट दिए हैं भाई। आईटीआई कोपा ट्रेड बहुत भैया बहुत अच्छी वैकेंसी है, क्योंकि इस ट्रेड में बहुत कम वैकेंसी आती हैं, तो 70 वैकेंसी कम नहीं है। 70 वैकेंसी इनके लिए। इसमें भी आपकी क्या है भाई, आईटीआई मांगी हुई है, या फिर उसने क्या कहा है कि आपने यहां पर किसी भी कंप्यूटर साइंस में आपकी सीएस वगैरह अगर कर रखी है, सीएस है, बीटेक सीएस से कर रखी है, या कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा है, तो भी आप यहां पर अलाउड होते हैं। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं यहां पर इन 70 का डिटेल देते हैं। फिर नेक्स्ट आती है, नेक्स्ट जो है हमारे टर्नर वाले। नेक्स्ट टर्नर की 20 पोस्ट है भाई।
टर्नर के कितने 20 पोस्ट यहाँ पर आपके लिए निकल कर आते हैं। फिर 20 इसमें भी वही आपकी आईटीआई या फिर आपकी डिप्लोमा या डिग्री, आईटीआई हो टर्नर से या फिर मैकेनिकल में डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए। फिर इसके बाद छठी पोस्ट जो है वो हमारी किसके, प्रशिक्षण अधिकारी मशीनिस्ट, 16 पोस्ट हमारे मशीनिस्ट के आते हैं भाई, 16 पोस्ट किसके, मशीनिस्ट के। इसमें भी आपकी क्या है भाई, या तो आपने मैकेनिकल से बीटेक या डिप्लोमा हो या फिर आपकी मशीनिस्ट में आपने 2 साल की आईटीआई की होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट जो आपकी निकल के आती है भाई 7वीं पोस्ट है, 7th पोस्ट की अगर बात करूं, डीजल मैकेनिक वालों के लिए 20 पोस्ट, डीजल मैकेनिक की 20 पोस्ट यहां पर निकल आई। वही आईटीआई अगर डीजल मैकेनिक से है या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल, ये याद रखिएगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अब ये सोचेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए इतनी सारी, लेकिन इसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग के भी बाइफरकेशन किया हुआ है भाई, मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल में, तो उस हिसाब से आप ध्यान से भरेंगे ये फॉर्म। फिर 8th पोस्ट हमारी निकल के आती है मोटर मैकेनिक, 80 पोस्ट आपके मोटर मैकेनिक के हैं भाई। मोटर मैकेनिक इसमें भी आईटीआई हो या मोटर मैकेनिक ट्रेड से, या फिर उसने यहाँ पर क्या कहा है आपके साथ कि आपका यहाँ पे क्या होना चाहिए, आपके पास मैकेनिकल की, ऑटोमोबाइल में मैकेनिकल की बीटेक या डिप्लोमा होना चाहिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट 8वीं आपकी 9th पोस्ट जो है वो हमारी किसकी, सर्वेयर के लिए 8 पोस्ट, सर्वेयर के लिए। ये हमारी एमपी सब इंजीनियर में भी निकली थी भाई, याद रखिएगा 8 पोस्ट हमारे सर्वेयर के निकल के आते हैं। इसके लिए यहाँ पर या तो भाई आपने क्या किया हो, या तो आपकी आईटीआई हो या फिर आपकी सिविल इंजीनियरिंग, या मैकेनिकल नहीं, या सिविल इंजीनियरिंग के डिप्लोमा डिग्री वाले कैंडिडेट्स आते हैं। फिर नेक्स्ट आपके यहां पर आइए 10वीं पोस्ट आती है किसके, स्टेनो हिंदी, ये भी याद रखिएगा। 10th पोस्ट जो है वो स्टेनो की है, स्टेनो हिंदी के लिए 12 पोस्ट निकली है टोटल, 12 के 12 में बता रही हूं। स्टेनो हिंदी इसमें आपका यहां पर क्या होना चाहिए भाई, आपका एक तो आपको भाई यहां पर टाइपिंग स्पीड जरूरी है, यहां पर ये ध्यान दीजिएगा 100 शब्द पर मिनट हिंदी की 100 वर्ड पर मिनट की आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। फिर यहां पर, और इसके साथ साथ आपका यहाँ पे उसके बाद बोल रहे हैं डिप्लोमा हो तो भी आप अलाउड होंगे यहां पर। फिर जो नेक्स्ट पोस्ट 11वीं पोस्ट निकलती है वो हमारी प्रशिक्षण अधिकारी सामाजिक अध्ययन की, 22 पोस्ट इनकी भी निकल कर आई हैं भाई। इसमें भी आपकी 12th हो या 12th में ये याद रखिएगा उसने बोला था इंग्लिश जरूर होनी चाहिए। फिर इसके बाद आपकी बैचलर या मास्टर की डिग्री बिजनेस में होनी चाहिए, इसके लिए बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर या फिर मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। और लास्ट आपकी 12th पोस्ट जो निकल कर आती है वो है मेंटेनेंस मैकेनिक की, 16 पोस्ट इसमें निकल कर आती हैं भाई। मेंटेनेंस मैकेनिक की 16 पोस्ट यहां पर निकली हैं। इसके लिए आपको बता दूं, इसके लिए भी आपके पास क्या हो भाई, मैकेनिकल के लिए यहां पर मैकेनिकल के लिए फिटर, मशीनिस्ट, कंपोजिट, इनमें से कोई भी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड हो तो भी आप अलाउड होंगी। अच्छा, तो अब मैं अगर आपको यहां पर कंक्लूड करूं तो आपकी टोटल ये जो मैंने आपको बोला था कि लगभग 450 के करीब वैकेंसी निकली है, इस 450 के करीब यहां पर कौन कौन अलाउड है, आईटीआई, डिप्लोमा डिग्री वाले, बीटेक, आपके इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, तीनों कैंडिडेट्स हैं। आईटीआई की कुछ पोस्ट में आपके मैं बता दूं कौन कौन सी ट्रेड है, मैं कंक्लूड कर देती हूं आपको। ये जो है मैंने बोला ये 12 पोस्ट में बटी हैं, 12 में आपकी, जिसमें से यहां पर सुनिएगा 9 तो आईटीआई की ट्रेड्स की हैं, 9 आईटीआई की ट्रेड्स, और जितनी भी आईटीआई ट्रेड्स हैं उसमें डिप्लोमा और डिग्री वाले भी अलाउड हैं, ठीक है। और डिप्लोमा आईटीआई की कौन कौन सी ट्रेड, वेल्डर है, मशीनिस्ट है, टर्नर है, फिटर है, इलेक्ट्रीशियन है, इस तरीके से आपकी कितनी पूरी 9 पोस्ट उसने अलाउड करवाई है। फिर आपकी बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर है या मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर है, उनके लिए है भाई। फिर उसके बाद हमारी स्टेनो हिंदी की एक पोस्ट निकल कर आई है। इस तरीके से 12 कैटेगरी वाइज उसने डिवाइड कर दी।
ठीक है भाई, कौन कौन अलाउड है ये पता चल गया आप सभी को। इसके बाद ये भी पता चल गया कि कितने का फॉर्म है, कब से भरा जाएगा, ये भी पता चल गया। अब इसके बाद यहां पर नेक्स्ट में सीधा आऊंगी कि मैडम हमारा सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। तो आपको बता दूं सिलेक्शन प्रोसेस भाई आपका रिटन पेपर के बेस पर होगा, मतलब आपका पेपर क्वालिफाई करना होगा, 2 घंटे का आपका पेपर रहेगा, 2 घंटे का आपका, यहां पर देखो लिखा भी हुआ है उसने, ये आपको दिखा रहे सीधा सीधा, 2 घंटे का पेपर रहेगा, 100 नंबर का रहेगा, 2 घंटे का 100 नंबर का। इस 100 नंबर को 2 सेक्शन में बांटा है, 75 और 25 की कैटेगरी में। 75 में तो आपकी भाई ट्रेड आएगी, जो आपकी इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल जिससे भी हो वो आपकी ट्रेड के, और 25 जो है वो आपकी नॉन टेक के हैं। 25 जो नंबर है वो आपके किसके, नॉन टेक के। और इसके लिए एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट और है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जी हाँ, नेगेटिव मार्किंग यहां पर नहीं है, सब इंजीनियर वालों की थी, यहां पर नहीं है नेगेटिव मार्किंग नहीं, ये प्लस पॉइंट मिल गया। और ये देखिएगा नॉन टेक के जो 25 नंबर हैं उसमें आपको क्या क्या करना है, विज्ञान एवं गणित मतलब साइंस और मैथ, सामान्य ज्ञान, फिर आपका तार्किक रीजनिंग हो गई, बेसिक कंप्यूटर, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है भाई, ये आपके सब्जेक्ट्स हैं। फिर इसके बाद मैं जब आप फॉर्म भरेंगे ना तो आपसे सेंटर प्रेफरेंस भी मांगेगा कि आप कहाँ फॉर्म कहाँ पेपर देना चाहते हैं। तो इन जगहों पर ये आपके सामने मैंने आपको सारे बता दिए कि कौन कौन से आपके ऑनलाइन पेपर हो सकते हैं। सीबीटी रहेगा भाई, तो आपका सीबीटी कहाँ हो सकता है। लगभग उसने 11 जगहें बताई हैं सारी एमपी की, बालाघाट, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सागर, रीवा, रतलाम, उज्जैन, सीधी, नीमच, खंडवा, सतना। इन 11 जगहों पर आपका यहाँ पर फॉर्म आपका पेपर जो है ऑनलाइन जो टेस्ट हो रहे हैं वो हो सकता है, सिर्फ आपका यही है। और एक चीज और बता दूं, इसने यहाँ पर आपकी इस नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आप लोग बाय चांस मान लीजिए कि आप लोग ये करते हैं कि नहीं मैं तो कई सारी पोस्ट के लिए अलाउड हूं, कोई गलत इंफॉर्मेशन भर देते हैं, आप एडमिट कार्ड के लिए तो अलाउड होंगे, आप पेपर तो देंगे, लेकिन अगर डीवी में अगर कुछ गलत माना गया तो आपको वहां पर हटा दिया जाएगा। ठीक है। और दूसरा यहां पर एक चीज और बता दूं, आप लोग ना यहां पर एक मिस्टेक करते हैं कि नोटिफिकेशन पूरी नहीं पढ़ते, वही गड़बड़ होती है। यहां पर ना अब ये आपका सारा सभी पोस्ट के लिए अलग अलग सिलेबस भी दिया हुआ है, सिलेबस भी यहाँ पे ये फिटर का मेंशन कर दिया, फिर ऐसे ही वेल्डर का, फिर ये हमारा इलेक्ट्रीशियन का, भाई सभी के उसने यहाँ पर सिलेबस भी मेंशन किया हुआ है। और एक चीज और बता दूं भाई, जो इस नोटिफिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यदि आप किसी कैटेगरी से भर रहे हैं और आप अपना रेलवे से अगर आप पेपर देने जा रहे हो, रेलवे के टिकट से गए हो और आप वहां से टिकट का खर्चा वापस चाहते हैं, जनरल को वापस नहीं मिलेगा, पहले बता दूं, इसी में लिखा हुआ है। अगर आप किसी स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको इसमें आपकी टिकट का खर्चा वापस मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको पूरी डिटेल जमा करानी होगी। वो उन डिटेल्स में क्या क्या है ये भी बता दूं। आपकी जो एक हॉल टिकट बनती है, वो हॉल टिकट निकलवा के आपको अपने पेपर में लेकर जाना होगा, उसमें इन्विजिलेटर से लिखवाना होगा कि ये विद्यार्थी आपका इस परीक्षा में बैठा था, और उस इन्विजिलेटर के साइन भी होंगे। ये भी इसी नोटिफिकेशन में मेंशन है। ठीक है भाई, ये भी याद रखिएगा ये इंफॉर्मेशन। और यहां पर उसने इसका पूरा ब्यौरा भी दिया कि किस फॉर्मेट में, यहां पर अगर आप देखें तो आपको दिखा दूं, यहां पर उसने बताया भी है, ये देखिए कि आप भुगतान प्राप्त करने के लिए स्वयं के बैंक खाते का वितरण, तो आपको ये सारी डिटेल भरनी होगी, लेकिन ये सबके लिए नहीं है, ये सिर्फ कैटेगरी के लिए है। ठीक है भाई, तो ये मैंने आपको एमपी आईटीआई टीओ की जितनी भी पूरी इंफॉर्मेशन थी डिटेल में आपको इंफॉर्मेशन समझा दी, और मैंने आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा कि हम अलाउड हैं या नहीं हैं।
तो भैया अच्छी पोस्ट है, खासकर जो एमपी के ही स्टूडेंट्स हैं, एमपी के निवासी हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छा मौका है। अदरवाइज आपके जो अनदर कैंडिडेट अनदर स्टेट हैं वो यूआर में काउंट तो वो भी होंगे। ठीक है, तो चलिए भाई, ऐसी इंफॉर्मेशन के लिए जुड़े रहिएगा मेरे साथ केजेस इंजीनियर्स यूट्यूब चैनल पर। अगर कोई डाउट है तो आप लोग मुझे ऑफलाइन कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपके उस डाउट को भी क्लियर कर दूंगी। तो जो नए कैंडिडेट्स हो वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको सारी आगे फर्दर इंफॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।